हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे थे हम किसकी? जीवों में जनन की, है ना। 12th का चैप्टर फर्स्ट में है, जीवों में जनन पढ़ने के लिए है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, है ना। तो कुछ लेक्चर हो चुका है ना, 3 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो उसको आप जाकर पहले देखिए, एंजॉय करिए। और ये है आज का सेशन जो रहेगा, वो रहेगा कौन? लास्ट सेशन, लास्ट लेक्चर है आज का, चैप्टर फर्स्ट का लास्ट सेशन, लास्ट लेक्चर ये है, ठीक है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। किसी जीव में पार्थेनोजेनेसिस की चर्चा कर चुके हैं, है ना। इससे पहले मधुमक्खी जनन कैसे होता था, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से होता है, ठीक है। और इसके अलावे लैंगिक जनन की घटना कर रहे थे। लैंगिक जनन में बताए थे कि इसमें लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना हो चुका है, निषेचन भी हो चुका है ना, इससे पहले वाला लेक्चर में। और आज जो करेंगे वो करेंगे क्या? निषेचन पश्च घटनाएं। मतलब कि इसको बोलते हैं क्या? इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखो इस घटना में होता क्या क्या है। अभी तक हम देख चुके हैं क्या कि लैंगिक जनन में जो घटना होती है, लैंगिक जनन में क्या होता है? गैमीट बनता है ना। अलग अलग मेल मेल में अलग गैमीट और फीमेल में अलग गैमीट बनता है। दोनों गैमीट फ्यूज करता है, जुड़ता है ना। जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, है ना। तो जो निषेचन बनने से पहले की घटना था वो था कौन? गैमीट निर्माण और गैमीट ट्रांसफर। दूसरा हो गया था निषेचन, इसमें निषेचन मिला था जिसको बोलते हैं क्या? निषेचन, है ना। और ये जो रहेगा निषेचन के बाद की घटना है, इसमें क्या होता है? तो निषेचन के बाद की जो घटना होती है उसमें क्या होता है? अब जैसे गैमीट मिल गया, 2 मेल और फीमेल गैमीट मिल गया, है ना। तो मिलने के बाद जो गैमीट मिलता है उस प्रक्रिया को बोले है निषेचन, है ना। और निषेचन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या है? तो याद रखना, निषेचन का रिजल्ट है युग्मनज निर्माण। निषेचन का रिजल्ट क्या है? युग्मनज निर्माण। मतलब कि 2 विपरीत गैमेट मिलेगा तो बनेगा क्या? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज, है ना। इसी को बोलते इंग्लिश में जायगॉट बोलते हैं, जायगॉट, है ना। तो गैमीट मतलब निषेचन के बाद क्या बनेगा? जायगॉट बनेगा, युग्मनज बनेगा। और यही युग्मनज धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, इसमें विकास करेगा तो बनाएगा क्या? भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और यही एम्ब्रियो और डेवलप करेगा तो इस दुनिया में आएगा क्या? संतति के रूप में, बच्चे के रूप में, ऑफस्प्रिंग के रूप में, है ना। तो इस तरह से होता है आपका पूरा का पूरा लैंगिक जनन, ठीक है। तो आइए पॉइंट वाइज जो एनसीईआरटी का पूरा लिखा हुआ है, हम लिख कर आए हैं आपके लिए बोर्ड पे, है ना, कि क्या क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, निषेचन पश्च घटना में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे चुके हैं इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन पश्च घटनाएं क्या क्या है वो सारे इसमें दिखेगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले बता रखना है, तो ये तो जैसे ही लिख चुके हैं कि यह निषेचन के बाद ही होने वाली घटना है। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है क्या है? निषेचन के बाद का घटना है ना। निषेचन हो गया होगा इससे पहले, उसके बाद घटनाएं हैं, इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है ना कि निषेचन के बाद युग्मनज, युग्मनज क्या बोले हैं? जायगॉट। निषेचन के बाद ही युग्मनज बनता है, सही बात है। जो जब 2 गैमेट मिलता है तो उसको बोलते हैं निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। इसी को बोलते हैं कि निषेचन का रिजल्ट है युग्मनज, जायगॉट, ठीक है। क्या बना? युग्मनज बनाता है। और युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अभी यही बात कर रहे थे कि निषेचन का क्या बनता है? जायगॉट बनता है। और जायगॉट डेवलपमेंट करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो क्या बोलते हैं। शैवाल तथा कवक के कुछ युग्मनज अपने ऊपर एक आवरण बनाती है। क्या बोले हैं? देखो क्या होता है ना, शैवाल और कवक, कुछ शैवाल और कुछ कवक जो है ना, जब उसका जायगोट बनता है ना, जब वो लैंगिक जनन करता है, हालांकि जनरली करता है शैवाल कवक क्या? अलैंगिक जनन, वो करवा चुके हैं कौन सा करता है, कब करता है, ठीक है। लेकिन जब ये कभी लैंगिक जनन करता है ना, तो क्या करता है? जब ये जिसका गैमेट मिल जाता है तो बनता है क्या? बनेगा युग्मनज। और जैसे ही इसका युग्मनज बनता है ना, तो ये अपने ऊपर एक बना लेता है रक्षा कवच। क्या बना लेता है? एक बना लेता है आवरण, है ना। और ये आवरण जो है ना, इस जायगोट को क्या करता है? ये बहुत सूखा पड़ गया या कोई मतलब मारने वाला आ गया तो उससे क्या करता है? इसको बचाता है ना। मतलब क्या यहाँ पे देखो लिखे हैं, शैवाल तथा कवक के युग्मनज अपने ऊपर एक आवरण बनाती है। क्या बनाता है? आवरण, जो शुष्कन, जिसको बोलते हैं डेसिकेशन, तथा क्षति, डैमेज,
मतलब कि डेसिकेशन और डैमेज, मतलब कि शोषण और क्षति से भ्रूण की रक्षा करता है। अब इसे कोई जायगोट इस तरह से बन गया, इस तरह से जायगोट बन गया है ना। तो ये ऐसे कब मानव है जो उसका अपना बच्चा को देखभाल करता है, लेकिन ये तो अपना बच्चा को देखभाल नहीं कर रहा है, कब तो उतना बुद्धिजीवी है नहीं, तो ये छोड़ देता है जहाँ तहाँ। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण बन जाता है जो क्या करता है, इसकी रक्षा होती है इससे, ठीक है। और इस अवस्था में क्या होगा, अंकुरन नहीं होता है। इसी अवस्था को बोलते हैं इसमें क्या, विश्रांति काल बोलते हैं इसको, रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको। इसमें होता है ये शैवाल और कवक में याद रखना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है ना कि युग्मनज का विकास जीव के जीवन काल तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये बात आपको अच्छे से रखना है कि जैसे देखो, अब युग्मनज किसके बॉडी के अंदर या किसके शरीर के अंदर या किसी शरीर के बाहर भी कितना देर तक रहता है ना। तो इस किस पर डिपेंड करेगा, उस जीव के जीवन काल पे। जैसे मानव में पता होगा कि मानव में जो भ्रूण रहता है गर्भ के अंदर रहता है कितना, 9 महीने रहता है ना। तो इसी तरह से अलग अलग जीव का जीवन काल अलग अलग होता है ना। तो वही बोल रहा है कि युग्मनज जो डेवलपमेंट करता है, युग्मनज का जो विकास होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, उस जीव के जीवन काल पर और वहाँ के पर्यावरण पर। वहाँ का पर्यावरण कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात आप रखना है, यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन लगा के आप लिख सकते हैं क्या, युग्मनज का विकास किस पर डिपेंड करता है, जीव के जीवन काल चक्र पर और वहाँ के पर्यावरण पर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी रूप से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लैंगिक जनन का जो कोई भी जीव दुनिया का लैंगिक जनन जब करेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करेगा, तो उसका जो रिजल्ट होगा ना कैसा होगा, वो द्विगुणित युग्मनज बनेगा उससे। मतलब कि जो युग्मनज बनेगा कैसे बनेगा, 2n बनेगा, 2n। इसके पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं कि n कौन सा होता है और 2n कौन सा होता है। मतलब कि अगुणितक जीव कौन है और द्विगुणितक जीव कौन है, ये अच्छे से कर लिए हैं। अगर उसका लेक्चर पिछला बार नहीं देखा है तो जाकर अभी देखो पहले, तो और मुझे समझ में आएगा ये, है ना। इस लाइन में बोल रहे सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीव जो है ना, सर्वव्यापी रूप से क्या करता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। मतलब कि लैंगिक जनन करने वाला जीव से जो बच्चा बनेगा, संतति बनेगा, वो कैसे बनेगा, द्विगुणितक ही बनेगा, डिप्लॉयड ही बनेगा, है ना, डिप्लॉयड ही बनेगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है क्या, लैंगिक जनन में प्रत्येक जीव की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के द्वारा होती है। ये आपको तो कभी भूलना ही नहीं है इस सेंटेंस को, कि लैंगिक जनन में कोई जीव का जो शुरुआत होता है कैसा होता है, एकल कोशिका युग्मनज के रूप में। यहाँ बात रखना ये, है ना, कैसा होता है, एकल कोशिका के रूप में, है ना। जैसे मानव में कोई बना होगा, आप बने होंगे या मैं बना होऊंगा, तो अपने माता पिता के गैमीट से, गैमीट जब मिलता है ना दो, है ना, तो कैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ n होता है। जब मिलता तो हो जाता है क्या, 2n। मतलब क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है ना। और जो जायगोट बनता है क्या, युग्मनज, ये कैसा है, युग्मनज कैसा है, ये 2n है। मतलब क्या है, द्विगुणितक है। तो इस रूप में, अच्छा ये द्विगुणितक का मतलब क्या, एक कोशिका एक ही को है, याद रखना, युग्मनज जो है कोशिका एक ही को रहता है ना। इसलिए बोला गया क्या, एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है किसी भी जीव का निर्माण लैंगिक जनन में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसको रखना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ सवाल बन जाएगा ना इसी सीधे लाइन से, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है और एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप भी जाके खोल कर देखो एनसीईआरटी बुक का, है ना। सेम टू सेम एनसीईआरटी का लाइन लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेड से लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रखना है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है, अगर ये पूछ जाएगा ना तो बोलना है आपको क्या, युग्मनज। ये वही बोलना है आंसर। मतलब कि एक पीढ़ी कौन हो गया, हमारे से पिछला जनरेशन, उसके बाद का जनरेशन। मतलब कि जिस तरह से जनरेशन गैप चलता है ना, तो दो जनरेशन के बीच की जो कड़ी है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो क्या है, यही है, जायगोट ही है, युग्मनज ही है, ठीक है। तो याद रखना आपको। और सबसे लास्ट पॉइंट जो आपको है कि प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है कौन, तो यही करता है युग्मनज। मतलब किसी भी कोई भी जाति है ना, मानव जाति हो, कुत्ता जाति हो, घोड़ा जाति हो, कोई भी जाति हो, है ना, कोई पौधे की जाति हो, तो उसकी निरंतरता को सुनिश्चित कौन करता है, यही करता है युग्मनज। जैसे हम मानव हैं तो हमारा मानव क्या जाति आगे बहुत दिन तक जिंदा रहे, ये कौन सुनिश्चित करता है, ये कौन डिफाइन करता है, यही करता है युग्मनज, ठीक है। तो ये बातें हो गया क्या आपका ये, ठीक है। ये था आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
ये तो हो गया पोस्ट के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा और हमेशा रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बहुत सारा चीज़ और भी होता है जो यहाँ पे आपको दिखाते हैं अभी। चलिए देखते हैं हम क्या देखते हैं। अब क्या होगा अगले, भ्रूणोद्भव होगा, है ना। भ्रूणोद्भव जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। देखो अभी हम बता चुके हैं कि जब निषेचन होता है तो उसका क्या बनता है जाइगोट जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है ना। और युग्मनज जब डेवलपमेंट करके बनाता है क्या, भ्रूण बनाता है ना। और यही भ्रूण आगे जाके बनाता है क्या, संतति बच्चे जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, युग्मनज का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे अभी हम बोले हैं कि युग्मनज जो है क्या है, एकल कोशिका है, मतलब एक कोशिका रहता है युग्मनज, है ना। तो देखो क्या होता है ना, जब युग्मनज बन जाता है ना तो उसमें होता है क्या, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है ना। और माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा, समसूत्री विभाजन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, एक कोशिका से, जैसे युग्मनज क्या है, एक कोशिका है, तो एक कोशिका से दो कोशिका से बनता है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये क्या है, युग्मनज है, जाइगोट है, जो 2n बन चुका है लैंग जनन करके, है ना। अब यही क्या करेगा समसूत्री विभाजन, तो यहाँ से क्या बनाएगा, दो कोशिका बनाएगा, ठीक है। फिर दो से क्या बनेगा, चार कोशिका बनेगा, ठीक है, चार कोशिका बनेगा। फिर 4 से कितना कोशिका बनेगा, 8 कोशिका बनेगा। 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है सेल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, युग्मनज का क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, कि यहाँ पे जो हो रहा है प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, कि यहाँ पे प्रक्रिया हो रहा है, क्या बोल रहा है, हो रहा है कोशिका विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है ना यहाँ पे। और कौन सा विभाजन कर रहा है, तो समसूत्री विभाजन कर रहा है ना। अब जब ये कई सारे कोशिका बच जाता है तो आपको पता होगा कि कोशिका के समूह, कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो जब ये कई सारे कोशिका बन जाएगा ना, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को ही बोलते हैं क्या, आप उत्तक बोलते हैं। मतलब कि युग्मनज में हुआ क्या, समसूत्री विभाजन, और इसके फलस्वरूप क्या बना, उत्तक बना, ठीक है। और उत्तक मिलके, बहुत सारे उत्तक मिलकर बनाता है क्या, कोई अंग बनाता है, कोई अंग बन गया, है ना। तो यही कोशिका देखो एकल कोशिकीय था, एकल कोशिका से कोशिका विभाजन किया, फिर यहाँ पे ऊतक बन गया। अब देखो अलग अलग अंग बनेगा, है ना। तो जैसे देखो कोशिका का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक कोशिका है और कोशिका जब दूसरे पार्ट में बदलता है, दूसरे चीज़ में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं विभेदीकरण। उसे क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं विभेदीकरण, है ना। तो कोशिका से यहाँ पे बन गया क्या, देखो तो कोशिका से बन गया क्या, यहाँ पे ऊतक बन गया। क्या बन गया, ऊतक बन गया, ऊतक, है ना। क्या बन गया, ऊतक बन गया। तो कोशिका का क्या हो गया, विभाजन हो गया, विभेदन हो गया ना, चेंज हो गया ना कोशिका, है ना। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्या, विभेदीकरण बोलते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, विभेदीकरण बोलते हैं। तो युग्मनज में क्या होता है, पहले हुआ कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन हुआ, और जब सेल का डिवीजन बहुत सारा हो गया तब बनता क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण होता है। क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण होता है, मतलब कि सेल डिफरेंशिएशन होता है ना। और जब सेल डिफरेंशिएशन होगा, कोशिका विभेदीकरण होगा, तो कई सारे अंग का निर्माण होगा, कई सारे टिश्यू का निर्माण होगा, अलग अलग टिश्यू का निर्माण होगा, और अलग अलग अंग इस तरह से बनते हैं, है ना। तो युग्मनज के बाद दो प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण, है ना। और इसी के फलस्वरूप फिर जाके आके बनता है क्या, भ्रूण, जिसको बोलते हैं आपका भ्रूणोद्भव। मतलब कि यहाँ पे देखो लिखे हैं भ्रूणोद्भव का डेफिनेशन, कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, भ्रूणोद्भव बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं, है ना। अब देखो जब कई सारे अंग बन जाएंगे ना, तो क्या होता है, इस स्थिति में जो होता है, जब बच्चे बनते हैं, देखो अभी देखते होंगे आप, कोई जीव जो है अंडा देता है, कोई देता है क्या, कंप्लीट जीव नहीं देगा, वो अंडा देता है, अंडा ले करता है। जबकि कोई जीव जो है पूरा का पूरा कंप्लीट बच्चा पैदा करता है ना। तो ऐसे केस में हमारे पास 3 केस बनता है ना। देखो जो बच्चा पैदा करता है, पहले कहता अंडा, जो अंडा पैदा करता है उसको कहते हैं क्या, ओविपाइरस कहते हैं। वैसे जीव जो अंडा पैदा करता है, अंडा देता है, अंडा ले करता है, उसको बोलते हैं क्या, ओविपाइरस बोलते हैं। और इसमें से कौन आता है सर, इसमें से पक्षी, जितने भी पक्षी है ना,
और क्या आता है सर, तो सरीसृप। तो पक्षी और सरीसृप ये दोनों क्या आता है, अंडा देता है। उसको वैसे जीव को क्या बोलेंगे, ओविपाइरस बोलेंगे, या इसी को हिंदी में कहते हैं अंडज। हिंदी में क्या कहेंगे, अंडज कहते हैं, अंडज, या इंग्लिश में ओविपाइरस। तो ओविपाइरस कौन होता है, पक्षी और सरीसृप मूल रूप से अंडज होते हैं। ठीक है, एक पक्षी बनाया है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका अंडा बना और इसके अंदर में क्या होता है। अच्छा, अंडे जब बनता है, जैसे अंडा बन गया ये, तो अंडे के ऊपर एक कवरिंग होती है, आपको पता होगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है। ये कवर इसको सुरक्षा करता है ना, कोई चीज़ शुष्कन से या डैमेज से, किसी भी चीज़ से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आपका रक्षा कवच। और इस तरह से अंडे का जब सब समय होता है, तो यहाँ से क्या होता है, उससे वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किस किस्म होता है, पक्षी और सरीसृप में। ये हो गया ओविपाइरस। और इसी तरह से मानव की अगर बात करते हैं, मानव की या कोई एनिमल, जैसे जो गाय हो गया, जानवर हो गया कोई भी, है ना, जिसको बोलते हैं आपके स्तनधारी, उसको आपके बोलते हैं स्तनधारी, जिसको बोलते हैं ना। जैसे हो गया कौन, स्तनधारी, जिसको बोलते हैं मैमेलिया, जिसको क्या बोलते हैं, मैमेलिया बोलते हैं, है ना। तो मैमेलिया के प्राणी क्या करता है, मैमेलिया के जो प्राणी है वो क्या करता है, वो अंडे नहीं देता है, वो देता है बच्चे, कंप्लीट रूप से मतलब कि विकसित बच्चे देता है ना। और वो क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मानव बनाया है, मानव महिला फीमेल है ना, पूरा एकदम मुस्कुरा रही है ना, इसको थोड़ा सा लाते हैं इस पर मुस्कान, लिपस्टिक वगैरह लगा देते हैं ताकि ऐसे मतलब लगे अच्छा, है ना, क्योंकि ये मदर बनने जा रही है, माँ बनने जा रही है। तो माँ बनने पर तो कोई भी मुस्काएगी ना, पूरा एकदम लिपस्टिक लगा के तैयार है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका बच्चा होता है, यहाँ पे इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब क्या क्या बना, युग्मन से बना गया क्या, एम्ब्रियो, और ये बच्चे पैदा करेगी 9 महीने के बाद, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, मदर, है ना। इसको बोलते हैं क्या, विविपाइरस बोलते हैं। वैसे जीव जो बच्चे पैदा करता है उसको बोलते हैं क्या, विविपाइरस, या इसी को बोलते हैं हिंदी में सजीव परजक बोलते हैं। विविपाइरस को हिंदी में क्या बोलेंगे, विविपाइरस को हिंदी में बोलते हैं क्या, सजीव परजक, सजीव परजक, सजीव प्रजनक, है ना। इसी का एक और नाम है जरायुज, इसको क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं, है ना। जब इस बच्चे इसके मदर के अंदर में रहता है, मदर के बॉडी के अंदर में रहता है, तब इसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो देखना, इसको जो पोषण मिलता है ना, वो मिलता है कहाँ से, प्लेसेंटा से। कहाँ से मिलेगा, प्लेसेंटा से इसको पोषण मिलता है। प्लेसेंटा जिससे मदर कोई खाना खाई, है ना, मदर के खाना कहाँ पे जाएगा, उसका पाचन सिस्टम होकर जाएगा, पच के कहाँ से जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से जाता है कहाँ पे, प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा में सिर्फ भोजन जाता है किसके, बच्चे के पोषण के लिए। तो यहाँ से इसका यहाँ से क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, और लास्ट में जाके बच्चे पैदा होता है, कंप्लीट रूप से विकसित बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हो गया क्या, कंप्लीट बच्चे पैदा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है संतति का जो ओविपाइरस में संतति का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है, क्योंकि दे दिया अंडा बाहर में, अब अंडे से उसका बच्चा का डेवलपमेंट होगा। तो पक्षी में मतलब कि ओविपाइरस में, या बोल सकते हैं पक्षी और सरीसृप में, बच्चे का विकास कहाँ पे हुआ, शरीर के बाहर, है ना। जबकि विविपाइरस में या स्तनधारी में, विविपाइरस जीवों में या सजीव प्रजनक जिसको बोलते हैं, या बोलते हैं इसको जरायुज, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, स्तनधारी में बच्चे का विकास कहाँ होता है, शरीर के अंदर ही होता है, शरीर के अंदर ही इसका विकास कंप्लीट रूप से हो गया होता है, तब बाहर निकलता है, ये दुनिया में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विविपाइरस। ठीक है, और मात्र एक जीव है जो बच्चा ऐसा पैदा करता है ना, न तो बच्चा पैदा करेगा न तो अंडा देगा। वो क्या है, वो है आपका ये, उसको बोलते हैं ओविविपाइरस, है ना। इसको बोलते हैं क्या, ओविविपाइरस। हिंदी में उसको बोलते हैं अंड जरायुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंड जरायुज। ओविविपाइरस का मतलब क्या हो गया, अंड जरायुज, है ना। और ये कौन करता है, ये करता है आपका शार्क जो समुद्र में बड़ी मछलियाँ होती है ना, वो इस जन्म करता है। क्या करता है, वो थोड़ा सा होशियार हो गया है अब तक, वो क्या है, होशियार हो गया है। वो देता तो अंडा ही है, लेकिन अंडा को बाहर नहीं निकालता है, अंडा उसके शरीर के अंदर ही रहता है। मतलब देखो तो इसके शरीर के अंदर ही अंडा है, अंडा को बाहर ले नहीं किया, अंडा बाहर नहीं निकाला। क्या करता है ये, अंडे इसके बॉडी के अंदर ही विकसित होता है, और जैसे ही जन्म करने वाला रहता है ना, जैसे ही बच्चा अंडा को बाहर निकालने वाला रहता है, तो अंडा को हैच कर देता है, मतलब अंडा को फोड़ देता है वहीं पे। मतलब कि बाहर जो निकलता है बच्चा, वो बच्चा ही रहता है, अंडा नहीं रहता है वो। ठीक है, तो ये क्या करता है,
इसके शरीर के अंदर ही अंडे का निर्माण हुआ, लेकिन देगा ये क्या, बच्चा। ऐसे जीव को बोलते हैं क्या, अंडजरायुज ओवोविविपेरस। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, शार्क हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ये था आपका क्या, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। अच्छा, जो बच्चा बुक देख रहा होगा एनसीईआरटी का, तो उसमें लास्ट में यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, उसमें लास्ट में किया ख़त्म कहाँ पे, थोड़ा सा आगे क्या किया है बता देते हैं हम। उसमें किया है ना, ये तो बता चुके हैं मानव के बारे में, है ना, या एनिमल के बारे में बोल सकते हैं, एनिमल के बारे में, है ना। उसमें एक स्टेप और बढ़ाया है आगे, और ये बढ़ाया है कि प्लांट के बारे में बताया है, प्लांट के बारे में, है ना। तो याद रखना, इसके जस्ट तुरंत बाद, मतलब कि चैप्टर फर्स्ट रहता है ये, चैप्टर सेकेंड में प्लांट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल करेंगे। इतना डिटेल करेंगे कि आप देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको, है ना। कहाँ से कैसे चीज़ें बनता है, क्यों होता है, मतलब कैसे कैसे होता है, सारा का सारा चीज़ उसमें करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड में। तो उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दे देते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, प्लांट में पौधे में पता होगा कि आपको, उसमें उसका पौधे का जननांग कौन है, पुष्प है। पौधे का जननांग कौन है, पुष्प है ना। तो पुष्प में 2 भाग होते हैं, है ना। इसे बना ही देते हैं यहाँ पे फिगर, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, है ना। देखो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ये जैसे मान लो कि ये क्या है आपका, ये आपका हो गया फ्लावर, है ना। ये हो गया क्या आपका फ्लावर, और यहाँ पे रहता है आपका पुंकेसर, इसको बोलते हैं आपका पुंकेसर। यहाँ पे हो गया क्या आपका पंखुड़ी, ये क्या हो गया आपका पंखुड़ी, है ना। इसको बोलते हैं बाह्य दल, इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको बोलते हैं पुंकेसर। ये हो गया स्त्रीकेसर, ये हो गया क्या वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय, और ये हो गया बीजांड। ठीक है, सुनो बात सुनो। पुष्प में, पौधे में जननांग कौन है, पुष्प है। सारा काम पुष्प में ही होता है। देखो क्या होता है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे लगा हुआ, जो कभी देखते हैं टमाटर में लगा हुआ हल्का सा लगा रह जाता है, हरा वाला भाग, है ना। ये देखते हैं बैगन में सटल रहता है, बैंगन में, है ना। वो क्या है, बाह्य दलपुंज जिसको बोलते हैं, है ना। और जो लाल पीला हरा दिखता है, रंगीन दिखता है, जिसको बोलते हैं पंखुड़ी, उसको बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, है ना। ये जो भाग जिस पर बैठा हुआ पुष्प, उसको बोलते हैं पुष्पासन, है ना। इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, ये हो गया आपका कौन, बीजांड, ये हो गया कौन बीजांड, ये हो गया कौन अंडाशय, ये हो गया कौन वर्तिका, और ये हो गया कौन वर्तिकाग्र, ये हो गया कौन पुंकेसर। देखो पुंकेसर में यहाँ पे इस पुंकेसर का ये भाग होता है परागकोश। यहाँ पे परागकण बनता है, यहाँ पे क्या बना, परागकण बना, इधर भी है ना। यहाँ पे क्या होगा, परागकण बना, और परागकण आता है कहाँ पे, यहाँ पे बन के आता है, यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ पे आता है, बनती है परागनलिका, क्या बना परागनलिका, और यहाँ चला गया क्या, कहाँ पे आता है, गैमीट यहाँ पे आ गया, गैमीट यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ जो बीजांड है ना, ध्यान रखना, ये जो बीजांड है बनता है क्या, जब निषेचन हो जाएगा ना, जब निषेचन के बाद क्या बनेगा युग्मनज, युग्मनज क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसमें भी वही प्रोसेस होता है। तब बीजांड तो बनता है, क्या बनता है, बीज बनता है। निषेचन के बाद क्या बनेगा, बीजांड बीज बनता है ना। और जो ये अंडाशय आपको दिख रहा होगा, ये जो फूला का भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग फूला हुआ, इसको बोलते हैं क्या, अंडाशय। अंडाशय बदलता है क्या, फल में, अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में। ठीक है, और बाकी ये सारे पार्ट जितने भी बाह्य दलपुंज है, पुंकेसर है, और स्त्रीकेसर का ये वाला भाग, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये सारे खत्म होकर गिर जाता है। निषेचन हुआ, इसकी कहानी खत्म, ताम झाम जितना लटका हुआ था ना, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये सारा का सारा भाग क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब बचा क्या, देखो तो सिर्फ बच गया यही गोल वाला पार्ट, यही गोल वाला भाग में बचा है ना। और ये बच गया क्या, यही बन गया आपका क्या, फल। अंडा से बन गया किसमें, फल में। और फल के अंदर जो बीज है, बीजांड था, उस बदल गया किसमें, बीज में। तो फल के अंदर बीज होता है ना। और बीज के अंदर जो यहाँ पे था, है ना, एक सेल रहता है, इसमें एक सेल रहता है, वही बनता है क्या, भ्रूण बनाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो बीज के अंदर रहता है क्या, एम्ब्रियो। तो लास्ट में यही टॉपिक दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट किसमें बदल जाता है। इसका यहाँ पर थोड़ा ट्रेलर किए हैं, बहुत कम किए हैं, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे इसको, है ना। तब तक के लिए रहने देते हैं इसको। और एक बात सुन लेना कि 12th का जो सेकेंड चैप्टर है ना, उसको करेंगे बहुत मज़े अंदाज में, है ना। इससे भी और अच्छा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो इसको भी देखिए। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार, परसों या 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा कौन आपका, ये सेकेंड चैप्टर आपका।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और जितना भी आपका दोस्त वगैरह है तो उसको बता दो, जानकारी दे दो कि हाँ एक टीचर है जो बताता है यूट्यूब पर, और पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा PDF भी देंगे, है ना। अच्छा, जिसको पता नहीं हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिस चैनल को आप देख रहे हैं, मतलब कि बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, इसी का टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो, वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से, बाबू सोना बायोलॉजी क्लास नाम से, है ना। और वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा जैसे हम पढ़ाए हैं, पूरा का पूरा A to Z आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ से PDF को आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों को जरूर बताइए कि हिंदी, अच्छा पढ़ाएंगे हिंदी में, कंप्लीट हिंदी में लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।